पिछले कुछ समय से वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ था बॉलीवुड। और वेंटिलेटर पे इसलिए गया क्योंकि लोगों ने साउथ की मूवीज को ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। खासतौर पे मलयालम फिल्में, तमिल तेलुगु की फिल्में, सभी फिल्में अच्छा कर रही थी, पैन इंडिया अच्छा कर रही थी और बॉलीवुड के बुरे दिन आने शुरू हो गए थे। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में Z5 के ऊपर अभी एक फिल्म रिलीज हुई है मिसिस नाम से। ये रीमेक है मलयालम फिल्म का, द ग्रेट इंडियन किचन नाम की एक मलयालम फिल्म है, उसका रीमेक। यकीन मानिए, जिसने ये दोनों फिल्में देखी होंगी, ओरिजिनल द ग्रेट इंडियन किचन और ये जो रीमेक हुआ है मिसिस नाम से, Z5 पे जो फिल्म आई है, कमेंट्स में बताइएगा आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगी। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये रीमेक ओरिजिनल से बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा है। उसके कुछ कारण है। पहले बात करते हैं इस कहानी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद वो ओरिजिनल जो है द ग्रेट इंडियन किचन नहीं देखी होगी। फिल्म शुरू होती है, लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। ये मेरे घर की, आपके घर की, भारत के कमोबेश हर एक घर की कहानी है। अब किस तरह से वो लड़की को देखने आते हैं, क्या बातें होती हैं और कैसे कैसे धीरे 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 लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, शादी हो जाती है। लड़की शादी होकर जब दूसरे घर में जाती है, कैसे वो अपने आप को उस माहौल में ढालती है, वो सारी चीजें जिस तरह से दिखाई है पर्दे पे, इतनी ब्यूटीफुली दिखाई है, इतनी खूबसूरती से उसको पिरोया गया है। आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि हर घर की ये कहानी है। फिल्म के कुछ दृश्य इतने अच्छे हैं कि वो आपके दिल को छू जाएंगे। हालांकि वो दृश्य ओरिजिनल वाली में भी थे, वहीं से कॉपी किए गए हैं, लेकिन फिर भी एकदम फ्रेश फील करवाते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, फिल्म को देखते हुए क्या हुआ है कि हमारी मम्मियां जब किचन में काम करती हैं, उनको ऑब्वियसली कितना समय हो गया होगा, वो जब शादी होके अपने घर से यहां आई होंगी, 25-30 साल उनकी शादी को खुद को हो गए होंगे। तो 25-30 सालों में उन्होंने जिस तरह से इस घर को अपना घर बना लिया और एक एक चीज उनकी उंगलियों पे बसी हुई है, तो एक वो पहलू और एक जो नई बहू आती है घर में, उसको किस तरह से उसमें एडजस्ट करना होता है, वो बहुत ब्यूटीफुली पर्दे पे दिखाया गया है। जैसे हर घर में होता है, सिंक में एक छोटा सा दृश्य है लेकिन आपके दिल को टच करेगा। हम सबके घर में जैसे छोटी प्लेट्स होती है, झूठा किचन का झूठन जो होती है, उससे सिंक कई बार चौक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो बहुत स्वाभाविक से हमने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया। हम सबके घरों में होता होगा कि मम्मियां क्या होती है, किचन के सिंक में यूं हाथ डाल के झट से उंगली से हाथ से कचरा निकाल लिया और धड़ 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 करके बुलबुले बन के सारा पानी नीचे जाना शुरू हो जाता है, जो कि सिंक कई बार चौक हो जाता है। अब वो बहू जब आती है और वो सास को ये करता हुआ देखती है, और जब कभी एक दिन सास नहीं होती घर पे और तब वो सिंक चौक हो जाता है और बहू को उसी सिंक में हाथ डाल के, उंगली डाल के कचरा निकालने का जो दृश्य है, वो शायद उसका पहली बार था। वो डरी सहमी, संभवतः 10, 15, 20, 25 साल बाद जब वो खुद सास बनेगी, उसकी भी उंगलियों में चीजें रम गई होंगी। लेकिन वो पर्दे पे देखने में इतना दृश्य मनोरम था कि ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जो आपके दिल को छुएंगे। आप जब इस कहानी को देखेंगे, कहानी के साथ में जुड़ के रह जाएंगे, बंध के रह जाएंगे। हाँ, अंत तक आते 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 लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गई, लेकिन वो कहानी कुछ ऐसी है फिल्म की कि वो अति दिखानी भी जरूरी थी। एक चीज यहां पे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जो मैंने कहा था ओरिजिनल से अच्छा रीमेक इसलिए है क्योंकि जो ओरिजिनल ये फिल्म है, उसमें कहीं ना कहीं सनातन को डिग्रेड करने का मोटिव मुझे लगा था। जो इसके ओरिजिनल मेकर्स हैं फिल्म के, जिन्होंने मलयालम में इस फिल्म को बनाया था, अभी मैं उनके नामों में नहीं जाना चाहूंगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। लेकिन जिसने भी ये ओरिजिनल फिल्म देखी होगी मलयालम भाषा में, आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में कि उसमें सनातन को डिग्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी डाली जिनकी आवश्यकता नहीं थी। थैंकफुली आज बॉलीवुड वालों ने इसका रीमेक करते हुए उन चीजों को यहां से निकाल दिया, या उन चीजों पे इतनी तवज्जो नहीं दी, वो चीजें इसमें नहीं है। ये कहानी एक आम हिंदुस्तानी घर की है। जैसे दृश्य है, कैसे कैसे मैं कितने दृश्य आपको बताऊं। पति पत्नी के बीच के जो संबंध है, उनकी शादी जब नई नई होती है तब उनका दोनों का जो एक आपस में ट्यूनिंग है और धीरे धीरे कैसे उसमें बासीपन आता है, या मैं कहूं कि जो लड़का होता है उसका सफर देखिए, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, वहां से चलते हुए कहां आ जाता है, ये कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में, तुम्हारी जुल्फ का दीदार है अब तो हर निवालों में। तो ये तो ट्रांजिशन है। मतलब कि शुरू शुरू में जब शादी नई नई है तो किचन में काम करने वाली पत्नी की महक भी प्यारी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद में उसी पत्नी के अंदर से किचन की गंदी स्मेल आने लगती है। तो ये चीजें जो दिखाई गई हैं, लगेगा हर घर की कहानी है। मैं कहूंगा इस फिल्म को आप लोग देख सकते हैं और पति पत्नी साथ में देखें। आजकल हमारे बड़ी सिटीज में काउंसलिंग जैसी चीजें आ गई हैं। पति पत्नी बहुत बिजनेस चलवा रहे हैं, मैरिज काउंसलर्स का जाते हैं काउंसलिंग के लिए, शादियां लंबे समय तक चल नहीं पाती है,
तो ऐसे में आप ये समझिए कि काउंसलर के पास में जाकर के अपने जो आपने 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बिताया, उसकी जगह ये लगभग 1.5 या 2 घंटे की फिल्म है मात्र। इसको देख लीजिए साथ में बैठ करके। रिश्ते में एक नई मिठास आने की उम्मीद है, एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका है। ये किसी भी घर में आप देखिए, ये आपकी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, पत्नी हो सकती है, हर एक घर अपने आप को इसमें तराशता है। तो एक अच्छी फिल्म है, और ज्यादा अच्छी इसलिए लगी मेरे को क्योंकि मलयालम सिनेमा का जो रीमेक हुआ है वो रीमेक ओरिजिनल से वाकई मच 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 बेटर है। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।